दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नहीं समझ खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। इस्लामिक कंट्रीज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दवान, वो अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि इससे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, इनमें हलचल सी मच गई है कि ये अगर पैचअप किस तरीके से हो रहा, अर्दवान का जाना एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। क्योंकि अभी तक अर्दवान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, बड़ा टेंशन चल रहा था और अचानक ये डिसाइड होना कि अर्दवान अब सऊदी अरब जाएंगे, एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। और ये बात अर्दवान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हम जाएंगे, इससे इस्लामिक कंट्रीज़ के ताल्लुकात मजबूत होंगे, हमारा भी व्यापार बढ़ेगा, उनका भी आना जाना बढ़ेगा। इस तरीके से उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। इससे पहले भी यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वो भी टर्की का दौरा करके आए थे। तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा राज जो माफ़ कीजिएगा, इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, वो एक मानते हैं कि चूँकि अरब भी अपना अलग थलग पड़ गया था क्योंकि उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। टर्की थोड़ा पावरफुल हो के आ रहा था, अपने दम पे वो आगे बढ़ रहा था, नाटो का मेंबर भी है टर्की। और अर्दवान की अपनी एक अलग पॉलिसी है, वो इस्लामिक कंट्रीज़ को एक सिरे में पिरोना चाहते हैं दोबारा। तो इस वजह से और भी हलचल है कि अगर ये सारे गुट एक साथ मिल गए तो इस्लामिक कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक ताकत के रूप में उभर के सामने आएंगे। इसमें खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें बड़ी हलचल है। अमेरिका को इस बात की बड़ी चिंता सता रही है, इसराइल को चिंता सता रही है इस बात की कि अगर ये दोनों मिल गए और इनमें कोई पैचअप हो गया तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, जो कि हकीकत है। क्योंकि फिर पैसे की कमी नहीं रहेगी, संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, फ़ौज की कमी नहीं रहेगी इनके पास। और टर्की बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है। वो जिस तरीके से अपनी ड्रोन से लेके और कई चीज़ें, वो जो फौजी चीज़ें बनाने में मशगूल बना रहा है वो, और अपनी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, इतना कि नाटो का मेंबर होते हुए भी वो नाटो को आँख दिखा रहा है उस तरीके से। तो और भी ताकत बढ़ जाएगी। यहाँ अरब कंट्रीज़ की जो बात मैं कह रहा हूँ, सऊदी अरब की, तो इकोनॉमी में वो बड़े नीचे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने देखे कि जब तेल की ताकत उन्होंने सोचा कि ख़त्म हो जाएगी, तो उसके साथ ही उन्होंने टूरिज़्म डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में और भी जो इस्लामिक फैनेटिज्म में है उनसे उनकी बड़ी आलोचना हो रही कि यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप होगा और दूसरे लोग आएंगे, वह कैबरे होगा, तमाम चीज़ें होंगी। तो इसकी जो सैनिटी है सऊदी अरब की, वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, उसको बनाते हुए चलना है। अब यहाँ तक हो रहा था कि पहले सऊदी अरब में जो औरतें थी बिना ड्राइविंग कर सकती थी, अकेली ही उनको नहीं जा सकती थी, मैच देखने नहीं जा सकती थी फुटबॉल का, वो फ्रीली जाती हैं। वहाँ भी टूरिस्ट आने लगे। अभी बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ था, म्यूज़िकल एक इवनिंग हुई थी वहाँ पे सऊदी अरब में, जैसे बहुत सारे लोग आए थे। इस तरीके से वो भी अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि विरोध काफ़ी हो रहा है और इसमें ऐसे मौके पर अर्दवान का सऊदी अरब का दौरा करना, और कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ से हो सकता है कि यूएई होते हुए अर्दवान दूसरे और भी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका दौरा करें। तो ख़ास तौर पे अमेरिका इससे बड़ा चिंतित है क्योंकि ये अमेरिका के लिए दूध देने वाली गाय थी, क्योंकि पूरी तरीके से सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड करते, माफ़ कीजिए, पूरी तरीके से सऊदी अरब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता था, उनकी धमकियों में आ जाता था। लेकिन जब अगर ऐसी एक तीसरी ताकत बन के उभरेगी इस्लामिक कंट्रीज़, तो ये विश्व की सबसे बड़ी मजबूत ताकत होगी, क्योंकि मिलिट्री पावर इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी, अर्दवान का दिमाग चलेगा। और भी कई कंट्रीज़ हैं जो आगे तरक्की कर रहे हैं, जैसे माफ़ कीजिए, जैसे पाकिस्तान है, एटॉमिक ताकत है अपने आप में, वो एटॉमिक ताकत इनके पास आ जाएगी। इसी तरीके से कहा तो ये भी जा रहा है कि अब इसी बहाने अर्दवान हो सकता है कि ईरान से भी अपने ताल्लुकात ठीक करें और उसके आगे देखिए, क्योंकि राजनीति में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कि न ज़्यादा दोस्ती अच्छी होती, न ज़्यादा दुश्मनी अच्छी होती, कहाँ किस मोड़ पर सारे लोग मिल जाएं। तो ईरान से भी ताल्लुकात संवारने की बात चल रही है काफ़ी हद तक। अब देखिए बड़ी उथल पुथल होगी और ये दौरा अगले महीने है।
अगले महीने के बाद अब क्या डेवलपमेंट होता है वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी अगर इस्लामिक कंट्रीज एक साथ खड़े हो गए और अर्दवान उनके साथ आ गया तो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अभी तक तो यहीं तक, आगे जो भी खबर आई है हम आप लोगों को बताते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।